brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। जो एक वातावरण चाहिए एक बच्चे का, जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, चाहे वो उसके बोर्ड का समय हो या फिर फर्दर कॉलेज के टाइम में हो, तो हम उन पे पहले तो अनड्यू प्रेशर ना डालें। जैसी एक कहावत है कि एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, बट जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ लेता है उसके साथ साथ। तो उनको सपोर्ट कीजिए, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो दीजिए, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। अपूर्वा वर्मा दिल्ली पुलिस में एसीपी, ये इनकी पहचान थी, लेकिन अब इनकी पहचान यूपीएससी टॉपर 42वें स्थान पे हो गई है, जो नए नतीजे आए हैं। और हमारे साथ अपूर्वा वर्मा यहाँ पे मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई जो आपने ये अचीव किया, रैंक किया। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगी, अब परिणाम आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, तो किस तरह से आपने तैयारी की, इसके बारे में जरा बताइए। तैयारी, मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ सिर्फ इस एक साल की तैयारी है तो ये गलत होगा। ये तैयारी काफ़ी सालों से चल रही है। पहले तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके सपने देखने से मैं बोलूँगी ये तैयारी शुरू हुई। तो बचपन से ही एक कल्टीवेट किया गया था ये माइंडसेट कि पढ़ाई में एक हमारा बेंट था। और मदर ने काफ़ी सेक्रीफाइस भी किया, ज़रूरत पड़ी तो मदर फादर दोनों सेपरेट रहे हैं 5 साल, ताकि हमें अच्छा एजुकेशन मिल सके, क्योंकि फादर जेएनके में पोस्टेड थे उस टाइम। तो काफ़ी कम उम्र से इस अहमियत तो समझ आ ही गई थी। और लकीली एक मेडिटेशन का काम भी करता था पढ़ाई मेरे लिए। तो मैंने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के फिर एकेडमिकली ध्यान देती गई, और ग्रेजुअली फिर यूपीएससी की परीक्षा देने का मैंने सोचा। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आए, थोड़ा टाइम लगा स्ट्रैटेजी समझने में, बट फिर विथ टाइम समझ आया, कंट्रोल हुआ चीज़ों पे। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट था। जो भी मेरे पास प्रीवियस नॉलेज था उसको मैंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ क्लब करके आज ये रिजल्ट आया है। अच्छा, अपूर्वा जी की बात करें तो ये बिहार के बहुत ही चंपारण में नरकटियागंज है, वहाँ की रहने वाली है, वहाँ की निवासी है। और ये न सिर्फ नरकटियागंज के लिए, चंपारण के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। अपूर्वा जी, आप जिस परिवार से आती हैं उसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इंस्पिरेशन इन आपको क्या, कैसे, इनमें से कौन देता था कि जिसकी वजह से आप इतना डेडिकेशन हुई पढ़ाई में, इतना आपको इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन मैं मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों को ये देना चाहूँगी ये। मैं चाहूंगा उनका नाम बताएं आप, क्योंकि आपने जो काम किया है पूरा देश जाने उनके अभी बारे तो में। दोनों नहीं है, बट मेरे जी दादाजी लेट श्री रिपुसुदन प्रसाद वर्मा जी। टीपी वर्मा कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे। हम्म, और मेरे नाना जी गाजी बाबू के नाम से पूरे बिहार में फेमस थे एक टाइम पे। हम्म, तो इन दोनों को मैं श्रेय देना चाहूँगी। और बाकी फिर पेरेंट्स तो हैं ही, हम्म, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो भी सैक्रिफाइसेस किए हम्म, थ्रू आउट द जर्नी, साथ में रहे, चाहे एग्ज़ाम देने जाना पड़े कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया लेके गए। हम्म। कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, ज़रूरत पड़ने पे मैंने मेरी इंजीनियरिंग मणिपुर से की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गई। तो एक बहुत ही ओपन माइंडसेट के साथ, जैसे आपने बोला, इंटेलेक्चुअल फैमिली रही है हमारी। तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि ये किसी भी सिचुएशन में टैकल कर लेगी। और इन सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे आज बनाया उस काबिल कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाई। आज आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, और ज़ाहिर है कि जो ये काम करता है बाकियों के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह होता है। और आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ पे लड़कियों की पढ़ाई के लिए, चलिए अब तो स्थिति थोड़ी बदली है, पहले इतना लोग ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चियों के लिए, ऐसे लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ही सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चियों का तो क्या है कि उनको रिसोर्सेज दो, सपोर्ट दो, तो वो अपना बेस्ट दे के निकल ही जाती हैं, उड़ जाती हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ। बट क्या है कि हमें भी ज़रूरत है एज पेरेंट्स समझने की कि जो एक वातावरण चाहिए एक बच्चे का,
जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, चाहे वो उसके बोर्ड का समय हो या फिर फर्दर कॉलेज के टाइम में हो, तो हम उन पे पहले तो अनड्यू प्रेशर ना डालें। हम समझे कि अभी आप सबको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है, यूथ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो एक सीट के लिए लाखों लाख बच्चे लड़ते हैं। आप सपोर्ट कीजिए अपने बच्चे को, लड़कियों को खास तौर पे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसी एक कहावत है कि एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, बट जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ लेता है उसके साथ साथ। तो उनको सपोर्ट कीजिए, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो दीजिए, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, मैरिज प्रेशर मत डालिए अपनी बच्चियों पे, और बस साथ देते रहिए, वो खुद ही निकल जाएंगी, अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और क्या आपको आशा था कि आप इतने टॉप के रैंक में आएंगे इस तरह की? ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, मेरा 6th अटेम्प्ट था ये, और एग्ज़ाम अच्छे गए थे, इंटरव्यू भी अच्छा गया था मेरा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी लिस्ट में नाम आने का, बट फिर भी फर्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ पे अपना नाम देखना, ये तो श्योर शॉट तो कोई भी नहीं बोल सकता कि हाँ इतना बढ़िया रैंक आ जाएगा, तो मैं बोलूँगी कि हाँ एक ड्रीम कम ट्रू ही है एक तरीके से। और अब आगे क्या चाहती हैं? इस ड्रीम को आप कहाँ तक काम करना चाहती हैं? किस क्षेत्र में? अभी तो आप दिल्ली पुलिस में हैं, किस क्षेत्र में आगे चल के अब आप चाहती हैं काम करना? जी, मेरा जो रैंक प्राप्त हुआ है उस पे मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिलने का योग है। तो एज एन आईएएस तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बदलाव लाने के भी, सारे सेक्टर्स में काम करने के, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, खेल कूद के लिए हो। तो मैं जैसा यहाँ पे काम करते आई हूँ, और जो मैं अपने एंड पे चीज़ें सही कर सकती हूँ, लोगों की समस्याएं सॉल्व कर सकती हूँ, मेरा वही अप्रोच रहेगा आगे भी। हाँ, जैसे जैसे मेरे सामने चैलेंजेस आएंगी मैं उसको टैकल करूँगी। बिल्कुल, तो ये थी अपूर्वा वर्मा, जो इन्होंने कहा ये रिजल्ट एक तरह से ड्रीम्स कम ट्रू है, और ये सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके परिवार, इनके माता पिता और पूरे समाज के लिए है। इनका जो रैंक आया है ये सही में गौरव की बात है। जहाँ की ये निवासी हैं, नरकटियागंज की, चंपारण की, पूरे बिहार के लिए। अब ये अपने आगे आने वाले दिनों में, फिलहाल ये दिल्ली पुलिस में है, आगे आने वाले दिनों में अपने काम में और भी बेहतर करके दिखाएंगी और अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का एक बार फिर से नाम रोशन करेंगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली।